हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, जिसे सीबीआई कहते हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीबीआई सबसे पहले देखेंगे कि यह है क्या। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसे बोलते हैं। सीबीआई हमारी न तो ये संवैधानिक संस्था है न ही सांविधिक संस्था है। यह एक वैधानिक संस्था, इसे सरकारी संस्था के रूप में घोषित किया गया। क्यों, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मामले होते हैं, चाहे वे संगीन अपराध के मामले हों, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड मामले हों, सबकी यह क्या करती है, जांच करती है। एक तरह से यह जांच एजेंसी के रूप में आई है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, आतंकवाद। आतंकवाद से संबंधित कोई भी जांच यह नहीं करती। उसके लिए एनआईए की स्थापना की गई है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद स्थापित की गई थी। उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे थोड़ी देर में आगे मिलेगा हम लोगों को। आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। यह एक जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई। वैसे अगर देखें तो 1941 में, अपने स्वतंत्रता से 6 वर्ष पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा इसे स्थापित किया गया वैधानिक तौर पर। फिर उसके बाद इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आगे चल के एक मंत्रालय और इसमें मिलता है। तो काफी सारी चीजें हैं, सब हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थापना। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। आइए बात करते हैं 1963 में गृह मंत्रालय के 1963 में यह गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित की गई। फिर बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में, याद रखिएगा पूछता है, कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आगे चल के क्या होता है, एक सब पॉइंट और है इसका कि इसमें स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट का भी विलय कर दिया गया। स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट का भी विलय कर दिया गया। किसमें, सीबीआई में। 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा लाया गया। इसके बाद कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आगे चल के सीबीआई में स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट का भी विलय कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना के लिए जो आयोग था, केंद्रीय सतर्कता आयोग, संथानम समिति के द्वारा क्या किया गया था, आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी तरह से सीबीआई भी संथानम आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापना संथानम आयोग। ये जो कमीशन है, हमारे जो आयोग हैं, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। संथानम आयोग ने की थी। ठीक, और यह कोई भी वैधानिक संस्था नहीं है, यही लिख लेंगे। यह वैधानिक संस्था नहीं है, केवल सरकारी संस्था है। वैधानिक संस्था नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि इसे शक्ति कहां से मिलती है। कल के वीडियो में यह बात आई थी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, उसके बारे में बात करेंगे। उसी से इसे क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान, दिल्ली विशेष पुलिस
अधिष्ठान अधिनियम, और यह अधिनियम आया कब था? 1964 में। ठीक, तो इसे जो शक्ति मिलती है, जो पावर दिया गया है, वह दिया गया है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 के माध्यम से। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी। एक बात आती है, यह है क्या? यह केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, केंद्र सरकार की। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। उसके बाद बात आती है कि यह करती क्या है, कि भ्रष्टाचार का क्या करती है? रोकथाम करती है, और भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारे जांच पड़ताल करती है। तो एक पॉइंट और है, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, भ्रष्टाचार की रोकथाम। भ्रष्टाचार की रोकथाम करती है। उसके बाद सत्यनिष्ठा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ईमानदारी बनाए रखने में सहायक होती है। किसे? गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। सही तरीके से समझते हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा। बाद में कार्मिक मंत्रालय में इसका क्या हुआ, स्थानांतरण कर दिया गया। उसके बाद स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें विलय कर दिया गया। बात आती है कि किस आयोग के द्वारा इसकी स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, संथानम आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसे शक्ति कहां से मिलती है? तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। मुख्य अनुसंधान एजेंसी ये पूछता है, और भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इतनी सारी चीजें इसकी स्थापना से संबंधित थी। आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। आइए, तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद में इसे नोट डाउन किया करिए, क्योंकि वीडियो चलते समय अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे चीजें याद नहीं होंगी। वीडियो पूरी तरह से आप लोग देख लें, सही तरीके से समझ में आ जाए, फिर सारे स्क्रीनशॉट आप एक साथ करके नोट्स प्रिपेयर कर लें। एक नोट करके लिख लेंगे किसके बारे में? एनआईए की स्थापना। अब यहीं पर आती है, क्योंकि डिफरेंस बताना जरूरी है। जो एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद की गई थी। मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में ही। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई हमले, मुंबई आतंकी हमले, मुंबई के आतंकी हमले के बाद की गई। और इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? आतंकवाद को देखना, आतंकवाद संबंधी मुद्दे। आतंकवाद संबंधी मुद्दे ये हुए कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आतंकवाद के तहत आती हैं, जिससे आतंक फैलता है, टेरर अटैक होते हैं, उन सबकी ये जांच करेगी। प्लस उन्हें फंडिंग कहां से जा रही है, आतंकवादियों को, टेररिस्ट को, तो वो सारी चीजें क्या करेगा? एनआईए देखेगा। एनआईए की स्थापना इसीलिए की गई है। अब यही देख लेंगे कि सीबीआई क्या है, कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर एवं संगठित अपराध, इन सबको कौन देखता है? सीबीआई। और आतंकी अपराध या आतंकवादी संबंधी कोई भी मुद्दे होते हैं उसे एनआईए देखता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके? सीबीआई का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से,
साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी। उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना, लड़ने में सहायता करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पुलिस से संबंधित छानबीन करना, जितनी भी पुलिस संस्थाएं हैं उससे संबंधित छानबीन करना। पुलिस संस्थानों से संबंधित जांच या फिर छानबीन करना, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, करना। तीसरा पॉइंट आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या करती है, सहयोग करती है, उसे भी देख लेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में, संगठित अपराध लड़ाई में क्या करना, मुख्य भूमिका निर्वहन करना। मुख्य भूमिका का निर्वहन करना। ठीक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, ऐसे अपराध जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संगठित किए गए हैं, उनके विरोध में सरकार के साथ यहाँ क्या करती है, मुख्य भूमिका निभाती है, उनका विरोध करने में। ठीक, तो उद्देश्य भी हो गया इसका। अब बात आती है संगठन, इसे हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही देखते हैं संगठन में। आइए, क्योंकि संगठन जब हुआ था इसका स्टार्टिंग में, तो इसमें कुल कितने, 6 क्या कहते हैं उसको, 6 संभागों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन हम लोग करंट से इसे जोड़ के चलेंगे तो 2019 से इसमें 7 संभाग हो गए हैं, सारे हम लोग देखेंगे एक एक करके। आइए, इसका जो संगठन है उसे देखेंगे। 1963 में मूल रूप से 1963 में मूल रूप से कितने थे, 6 संभाग, 6 संभागों के साथ यह स्थापित की गई थी। वे संभाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके, सिर्फ नाम लिखना है, बाकी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। आइए देखते हैं। अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग, अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग, निरोधक संभाग, इसे ही क्या बोलते हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। ठीक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना इसी को ही बोलते हैं। दूसरा आता है तकनीकी संभाग, तकनीकी संभाग। तीसरा पॉइंट आता है अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग, अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग। चौथा पॉइंट कौन सा है, शोध संभाग, शोध संभाग। उसके बाद आता है कानूनी एवं सामान्य संभाग, कानूनी एवं सामान्य संभाग।
मैं जब बोलता हूं तभी आप लोग लिख लिया करिए, जब मैं एक्सप्लेन न कर रहा हूं, क्योंकि इससे ये होगा कि आप लोगों को लेट नहीं होगा लिखने में। कानूनी एवं सामान्य संभाग, प्रशासन संभाग, प्रशासन संभाग, ये सारे संभाग अर्थात विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग क्या करके निर्धारित करके बनाए गए थे 1963 में, जब इसकी मूल रूप से स्थापना हुई थी तब इतने थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। तो प्रेजेंट टाइम अर्थात 2019 में, पिछले साल से इसमें 7 संभाग कर दिए गए हैं और 7 के साथ क्या है, इन सबसे डिफरेंट है। आइए उस पर बात करेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, पहले नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं आगे। आइए बात करते हैं 2019 से कौन कौन से आए हैं। ठीक, उन सबके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, मूल रूप से नहीं। अब आएगा वर्तमान या फिर 2019 से कुल 7 संभाग बनाए गए। वो 7 के सातों कौन से हैं देखते हैं हम लोग। आइए 7 के बारे में बात करें। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा फर्स्ट हो गया। और सेकंड हमारा कौन सा है, आर्थिक अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा। तीसरा हमारा कौन सा है, विशेष अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा। चौथा हमारा कौन सा है, नीतिगत एवं समन्वय शाखा, नीतिगत एवं समन्वय शाखा। पांचवा हमारा कौन सा है, प्रशासनिक शाखा, प्रशासनिक शाखा। छठवां है अभियोग निदेशालय, निदेशालय। और सबसे अंतिम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, 7वां कौन सा है, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक, तो इतने क्या है संभाग हैं प्रेजेंट टाइम में। 2019 से सीबीआई में इतने संभाग बनाए गए हैं और इन पर अलग अलग से क्या होती है, कानूनी कार्यवाही होती है और ये अपना अपना विभाग सही तरीके से बखूबी निभाते हैं और इसके तहत ये सारे कार्य देखते हैं जितने भी मामले होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संगठन से संबंधित चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बात करते हैं अब इसका गठन कैसे होता है। गठन का मतलब है इसमें कितने मेंबर होंगे, कितनी शक्तियां हैं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। गठन, सबसे पहले देखेंगे निदेशक। सीबीआई का प्रमुख होता है। ठीक, सीबीआई का प्रमुख होता है और उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की जाती है। सहयोग के लिए विशेष निदेशक और अतिरिक्त
निदेशक की नियुक्ति की जाती है। निदेशक की नियुक्ति, काफी सारे कार्यभार ऐसे होते हैं मामले जो काफी बड़े होते हैं, तो उनके कार्यों को देखने के लिए अकेले यह सक्षम नहीं हो पाते, तो विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की भी नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं कि कितने कार्मिक होते हैं इसमें। तो लगभग कितने कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 5000। सीबीआई में 5000 कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो 5000 कार्मिक या कर्मचारी लिख सकते हैं आप लोग, कार्मिक। उसके बाद 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक, 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक की टीम, 125 फोरेंसिक वैज्ञानिकों की टीम भी इसमें कार्य कर रही है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये इसका सब पॉइंट है, ये पॉइंट अगला है और ये पॉइंट भी अगला है, फिर एक पॉइंट आता है। ठीक, 250 विधि अधिकारी इसमें कार्य कर रहे हैं। 250 विधि अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसमें कार्यरत हैं। तो गठन से संबंधित ये सारी चीजें थी। अब बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के द्वारा क्या किया गया था कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले क्या करते हैं, इसे समझ लेते हैं कि जो सीबीआई का निदेशक होगा वह उसका प्रमुख होगा। उसके बाद उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक की भी नियुक्ति की गई। क्यों? क्योंकि काफी सारे मामले या मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें निदेशक सक्षम नहीं होते कि अकेले ही सारा कार्यभार संभाल सके, तो उसके लिए विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति गवर्नमेंट द्वारा यह सुविधा दी गई है। किसे? निदेशक के लिए, तो उनकी नियुक्ति की जाती है। और बात करते हैं इसमें टोटल कितने कार्मिक हैं। ये सेंटर की है, इसलिए पूरे भारत में कार्य करती है, तो इसमें 5000 कार्मिक हैं, मतलब कर्मचारी हैं। उसके बाद 125 फोरेंसिक वैज्ञानिकों की टीम है। फिर उसके बाद 250 विधि अधिकारी भी है। क्यों? क्योंकि यह सबसे संबंधित मामले देखती है, तो कानून की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी सारी चीजें थी। अब बात करेंगे गठन के तहत आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया था, निदेशक को कुछ शक्तियां दी गई थी। 2 वर्ष का अतिरिक्त भार दिया गया था, ठीक, या सहायता दी गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि, 2 वर्षों की कार्य अवधि या कार्यावधि की सुरक्षा मिली है। कार्यावधि की सुरक्षा मिली है किसके तहत? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत। ठीक, अब बात आती है लोकपाल प्लस लोकायुक्त अधिनियम एक आया था। अगला जो चैप्टर आएगा वो भी हम लोग लोकपाल और लोकायुक्त से ही संबंधित देखेंगे, क्वेश्चन वहां से बनता हुआ आया है। इसे रफ कर देते हैं, फिर सही तरीके से ऊपर से लिखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग तुरंत ले लिया करिए। आइए, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2019। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2019। इसके तहत क्या किया गया कि संगठन में बदलाव किया गया था। इसके संगठन में क्या किया गया था? बदलाव किया गया था। तो उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और संशोधन किसका किया था? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
अधिनियम की क्या की थी, स्थापना की थी, सॉरी संशोधन की थी, का संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या किया गया, सीबीआई गठन संबंधी बदलाव किया गया। पीएम होंगे और विपक्ष का नेता और सीजेआई। कैसे समझेंगे, देखिए जो निदेशक की नियुक्ति होती थी उसमें चेंजेस किए गए। अब क्या किया गया, 2019 में लोकपाल प्लस लोकायुक्त अधिनियम के तहत जब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन में क्या किया गया, संशोधन किया गया, तो उसमें निदेशक की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसकी प्रमुखता कौन, सबसे पहले उस समिति में कौन कौन से हैं, तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, प्लस सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश होगा। तो ये जो 3 सदस्यीय टीम है, समिति है, इसी के द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जाएगी और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रमुख होंगे, सेकंड पर आएंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता और थर्ड पे आएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो बात करेंगे इस पे, पॉइंट लिख लेंगे कि किसमें बदलाव होगा। गठन में बदलाव कैसे, निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की परामर्श पर केंद्र सरकार करेगी। ठीक, और वो जो हमारी समिति है वह समिति कौन सी है, तो इसी का सब पॉइंट करके लिखेंगे। 3 सदस्यों का नाम लिखेंगे सबसे पहले, कौन कौन से, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसके बाद किसके बारे में बात होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या इनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश। जब हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये दोनों पद तो थे, बट जो थर्ड वाला था सीजीआई की जगह कौन था, होम मिनिस्टर थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। ठीक, तो ये डिफरेंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग और इसकी समिति में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो ये तीनों हो गए। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ये इस समिति के क्या होंगे, प्रमुख होंगे, हेड होंगे अथवा चीफ होंगे। यही क्या करेंगे कि इसकी कार्यवाहियों को देखेंगे। तो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के तहत जो बदलाव किया गया था वो स्थापना में किया गया और निदेशक की नियुक्ति से संबंधित किया गया था कि निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाएगी, 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें कौन कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जो समिति के प्रमुख होंगे, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे कौन होंगे, हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी चीजें लोकपाल से संबंधित थी। अब बात करेंगे केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी, मतलब कि जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के, उसके लिए उनकी योग्यता कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए बात की गई है संविधान में, वही हम लोग लिखेंगे। आइए केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी नियुक्त करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, जिला उप अधीक्षक या जिला उप अधीक्षक या
उससे ऊपर रैंक के नियुक्त करना चाहिए, या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। कैसे बात करते हैं, देखिए जो हमारा सीबीआई है, अगर इसमें हम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, तो वह क्या करेगा कि भारत में जांच करने की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी होती है, सीबीआई। अगर कोई भी भ्रष्टाचार होता है या कोई संगीन अपराध होता है तो उसमें लोग सीबीआई की हेल्प लेते हैं, गवर्नमेंट भी सीबीआई ही लगाती है उसकी जांच के लिए। अगर उसका निदेशक ही क्या होगा, योग्य नहीं होगा, तो क्या होगा कि पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी और सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए संविधान द्वारा यह कहा गया है केंद्र सरकार को कि अगर वह अधिकारी नियुक्त कर रहा है तो वह कम से कम जिला उप निरीक्षक हो। जो व्यक्ति जिला उप निरीक्षक हो, या तो उसे नियुक्त करो, या उसकी योग्यता रखने वाले को नियुक्त करो, या फिर उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को इस पद पर रखना चाहिए। अन्यथा इस पद के गरिमा पर क्या होता है, आघात अथवा चोट पहुंचता है, तो जिससे चीजें क्लियर नहीं होती और सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं निकल पाता। तो ठीक इतनी सारी चीजें थी। अब बात करेंगे क्या सीबीआई अकादमी के बारे में, कि सीबीआई के लिए कहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और कहां कहां पर उसके अलग से क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं या क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। आइए बात करते हैं। सीबीआई अकादमी देखेंगे, सीबीआई अकादमी। सीबीआई अकादमी सबसे पहले कहां बनाई गई थी, गाजियाबाद में। गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद यूपी में 1963 से कार्यरत है ये। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है कि इसके 3 क्या हैं, अन्य क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। कहां कहां हैं वो, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। पूछता है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 3 क्षेत्रीय क्या है, 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। ठीक, सीबीआई अकादमी से रिलेटेड ये चीज थी। अब बात आती है कि प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होगा वह कितने प्रकार का होगा, या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। ठीक, अगर आपको सीबीआई में जाना है, ज्वाइन करना है, तो आपको एसएससी लेवल का एग्जाम निकालना पड़ेगा, जो सीजीएल होता है। जो आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे तो शायद यह बात पता होगी आप लोगों को। तो देखिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है यह 2 टाइप का होता है, मतलब 2 प्रकार का। पहला अल्प अवधि का प्रशिक्षण और दूसरा दीर्घ अवधि का प्रशिक्षण। दोनों में देखेंगे कि किस रैंक के अधिकारियों को अल्प अवधि की शिक्षा दी जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है, या फिर किस कैटेगरी के अधिकारियों को दीर्घ अवधि की प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जाता है या पाठ्यक्रम समझाया जाता है, जिससे वो कार्य करने के योग्य बन सके। पहला है, सबसे पहले देखेंगे लघु अवधि का। लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम। सेवाकालीन पाठ्यक्रम, इसके तहत किसे ट्रेनिंग दी जाएगी, सीबीआई अधिकारियों। उसके बाद राज्य पुलिस के तहत जो होते हैं उनको भी दी जाएगी। उसके बाद कौन आते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल। केंद्रीय अर्धसैनिक बल
इन्हें भी क्या होगा, ट्रेंड किया जाएगा किसके तहत, लघु अवधि के सेवाकालीन पाठ्यक्रम के तहत। उसके बाद आती है केंद्रीय लोक उद्यम। केंद्रीय लोक उद्यम आदि मतलब अन्य भी होते हैं। उसके बाद आता है सेकंड वाला हमारा, तो सेकंड वाला क्या है, दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम। चैप्टर लंबा था, मैंने कोशिश की कि सही तरीके से इसे जल्द से जल्द कवर कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं। जो सीधे डीएसपी नियुक्त किए जाते हैं, जो सीधे डीएसपी डायरेक्ट नियुक्त किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है कैसी, दीर्घ अवधि के लिए। सीधे नियुक्त डीएसपी, सीधे नियुक्त डीएसपी। उसके बाद उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक जो होते हैं, उपनिरीक्षक के बाद किसकी बात आती है, सीबीआई सिपाही। ठीक, तो इतने लोगों की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है दो तरह से। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। सीबीआई का जो अकादमी है, अकादमी वह कहां पर है, हमारे 1963 से ही गाजियाबाद में है, जो मुख्य है, इसका मुख्यालय है। उसके बाद 3 जगहों पर इसकी क्या की गई है, अन्य स्थानीय क्या अकादमी आपकी स्थापित की गई है। तो वो कहां कहां है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। उसके बाद आता है कि प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वह कितने प्रकार का होता है, तो यहीं पर लिख देंगे 2 प्रकार का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप दो, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस एकेडमी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, पहला लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम, दूसरा दीर्घ अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम। लघु अवधि में किसे ट्रेंड किया जाता है, सीबीआई अधिकारियों को, राज्य पुलिस को और केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा केंद्रीय लोक उद्यम से संबंधित अधिकारियों को। दीर्घ अवधि में किसे किया जाता है, जो व्यक्ति सीधे डीएसपी नियुक्त कर दिए जाते हैं पोस्ट के तहत, तो उनकी ट्रेनिंग होती है दीर्घ अवधि की, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता। या फिर जो उप निरीक्षक होते हैं उनको भी इसके तहत रखा जाता है, या फिर सीबीआई सिपाहियों को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और स्टडी विद आशु चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आप लोग इस चैनल को इसी तरह शेयर करते रहिए और दोस्तों को अपने जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई साथ साथ में करते रहिए।